ओके गाइज, अब हम कुछ प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द टेस्ट फॉर एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज। देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड के लीकेज कब हो सकता है? एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज कब हो सकता है? लाइक इन केस ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो है वो समय से पहले ही क्या हो जाए, रप्चर हो जाए। फाइन। तो यहां पे हमारे पास दो टेस्ट हैं, एक है फन टेस्ट और दूसरा है नाइट्रोजन टेस्ट। नाइट्रोजन टेस्ट में हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्ट्रिप यूज करते हैं। इस स्ट्रिप में क्या होता है? नाइट्रोजन डाई होता है। कौन सा डाई? नाइट्रोजन डाई होता है। ऑलराइट, नाइट्रोजन स्ट्रिप टेस्ट में क्या किया हमने? नाइट्रोजन डाई को यूज किया। और इसमें क्या किया? नाइट्रोजन स्ट्रिप किस कलर की आती है? नॉर्मल कलर ऑफ पेपर इज येलो। कैसे कलर का आता है पेपर? ये येलो कलर का आता है। आफ्टर ड्रॉपिंग वेजाइनल और सर्वाइकल फ्लूइड, कहां पर? ओवर नाइट्रोजन पेपर। जैसे ही आपने नाइट्रोजन के जो पेपर है, आपका जो स्ट्रिप है, उसके ऊपर आपने अगर उसको डिप किया हो, या तो आपने स्पेसिमेन में डिप किया हो, या उसके ऊपर आपने ड्रॉप डाली हो, किस चीज का? वेजाइनल या सर्वाइकल फ्लूइड का, तो क्या होगा? येलो स्ट्रिप चेंज इनटू ब्लू कलर। अगर येलो कलर की स्ट्रिप है वो किस में चेंज हो जाए? ब्लू कलर में चेंज हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट, इसका मतलब नाइट्रोजन स्ट्रिप टेस्ट है वो पॉजिटिव है, और इसका मतलब वहां पर मेम्ब्रेन रप्चर हुई है। ऑलराइट गाइस, तो जब कई बार क्या होता है कि जब एमनियोटिक फ्लूइड, जब मेम्ब्रेन जो है, एमनियोटिक कैविटी की मेम्ब्रेन अगर वो रप्चर होगी तो क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड है वो इट विल बी लीक्ड। ये लीक होगा कहां पर? वेजाइनल या सर्वाइकल एरिया में। एंड मदर विल फील सम सॉर्ट ऑफ फ्लूइड, मदर विल ऑलवेज फील सम सॉर्ट ऑफ फ्लूइड इन हर जेनिटल ऑर्गन एंड शी विल विजिट टू द डॉक्टर। बार बार डॉक्टर को कंप्लेन करेगी कि समथिंग इज लीकिंग, something is leaking from the genital regions. Then the doctor will suspect, oh, membrane may be ruptured. So वहां पर इमीडिएटली डॉक्टर ये टेस्ट परफॉर्म करेगा। अगर टेस्ट परफॉर्म कर रहा है और वहां पर फील हो रहा है कि मेम्ब्रेन इज रियली रप्चर्ड, तो क्या होगा? ये जो येलो कलर की स्ट्रिप है वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में। फाइन गाइज, येलो ब्लू में चेंज कब होगा? व्हेन pH ऑफ फ्लूइड इज मोर देन 6। When the pH of amniotic fluid, when the pH of any fluid, जो फ्लूइड आपने ड्रॉप किया है, वेजाइनल फ्लूइड आपने जो ड्रॉप किया है इस स्ट्रिप के ऊपर, if it is more than 6, when the pH of fluid is more than 6, then yellow turns to blue. तो येलो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज नॉर्मली तो वेजाइनल एरिया का पीएच कैसा होता है? 3.5 to 4.5, मतलब एसिडिक होता है। यहाँ पे इसमें एमनियोटिक फ्लूइड है, लीक है तो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड का जो पीएच है वो कितना होता है? वो करीबन 6.5 से ऊपर होता है। क्लियर हुआ? मतलब स्लाइटली एल्केलाइन की रेंज तक होता है, 6.5 से 7.3 7.4 तक होता है। मतलब वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एल्केलाइन नेचर का है, दैट इज द रीजन, या स्लाइटली एल्केलाइन आप कह सकते हो, तो वो ब्लू में चेंज हो गया। ऑलराइट, ये हमारा नाइट्रोजन स्ट्रिप टेस्ट था। अब हम बात करते हैं किसकी? फन टेस्ट। दूसरा एक और टेस्ट है एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को चेक करने के लिए। इस टेस्ट में क्या बताया गया है? हेयर, वेजाइनल और सर्वाइकल फ्लूइड is taken as a specimen over a
ग्लास स्लाइड। किसके ऊपर? एक ग्लास की जो स्लाइड होती है उस ग्लास स्लाइड के ऊपर हमने ड्रॉप कर लिया है, ले लिया है क्या चीज? आपका जो वेजाइनल या सर्वाइकल फ्लूइड था उसको। फाइन, ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ सबसे पहले। अब क्या होगा? जो फ्लूइड है वो ड्राई होगा, वी हैव टू ड्राई द स्लाइड। आफ्टर दैट इफ फर्निंग लाइक पैटर्न, if ferning like pattern is seen in microscope, if the ferning like pattern is seen in the microscope, then it indicates the amniotic fluid लीकेज। ये किसको इंडिकेट करता है? एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को इंडिकेट करता है। गाइस, फर्निंग लाइक पैटर्न का मतलब मैं ऐसे फीडर्स जैसी बात कर रहा हूं। ऑलराइट, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक दिस फीडर्स। क्लियर हुआ सबको? तो ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग फन लाइक पैटर्न। इसको हम फन लाइक पैटर्न्स कहते हैं। अगर उस स्लाइड पे ऐसे फन लाइक पैटर्न्स आपको ड्राई करने के बाद माइक्रोस्कोप से दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? लाइट माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, और माइक्रोस्कोप से अगर आपको स्लाइड में ऐसे फन लाइक पैटर्न्स मिल रहे हैं, फीडर्स जैसी स्ट्रक्चर्स मिल रही है, वो इंडिकेट कर रहा है किसको? एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को। किस चीज को इंडिकेट कर रहा था वो? एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को। अब यहां पर ये पॉइंट आता है कि एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज के अंदर फन लाइक पैटर्न क्यों आया? देखिए, उसका एक रीजन है। हम ऐसे कह सकते हैं, फर्निंग पैटर्न इज ड्यू टू presence of sodium chloride in amniotic fluid। ये सोडियम क्लोराइड जो amniotic fluid में पाया जाता है, जब ये ड्राई होगा तो ये अपने फाइबर्स जैसी स्ट्रक्चर बना देता है, फीडर्स जैसी स्ट्रक्चर बना देता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द amniotic fluid और ड्यू टू contact of amniotic fluid with acidic fluid of vagina। तो गाइस, जो फर्निंग लाइक पैटर्न है वो क्यों आया वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड का? क्यों? जब एमनियोटिक फ्लूइड जो कि खुद इतना एसिडिक नहीं था, जब वो स्लाइटली एल्कलाइन जैसा फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, अगर एसिडिक नेचर ऑफ वेजाना का नेचर कैसा होता है? डेफिनेटली एसिडिक होता है। वेजाना की पीएच 3.5 से 4.5 की इक्वली होती है। उस फ्लूइड के साथ में, अगर एसिडिक फ्लूइड के साथ में वो कांटेक्ट में आया है, कौन सा फ्लूइड? ये स्लाइटली एल्कलाइन जैसा एमनियोटिक फ्लूइड, तो वो जो फ्लूइड जैसे ही वेजानल एरिया में आएगा, उस फ्लूइड का क्या हो जाएगा? वहां पर ऐसे फीडर्स बन जाएंगे, मतलब फर्निंग लाइक पैटर्न बन जाएगा। आ गया पॉइंट समझ में? तो उस कारण से, या उसके साथ साथ उसमें जो सोडियम क्लोराइड होता है उस एमनियोटिक फ्लूइड में, उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर कैसा हो गया, या जो टेस्ट है उसमें कैसा दिखाई देगा? आपको स्लाइड के ऊपर फर्निंग लाइक पैटर्न दिखाई देगा। हम देखेंगे कैसे, चेक कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। क्या यूज कर रहे हैं? ग्लास स्लाइड यूज कर रहे हैं। उस पर हम लोग सर्वाइकल फ्लूइड या वेजाइनल फ्लूइड डाल दिया, उसको हमने ड्राई किया, फिर आपने ऑब्जर्व किया, दैट्स इट। ये था आपका फार्न टेस्ट। फाइन गाइस, दोनों टेस्ट हम किस चीज के लिए काम में ले रहे थे? बोथ टेस्ट आर डन जस्ट टू चेक द एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर साथ में बता दूं, फन टेस्ट इज आल्सो डन टू चेक ओवुलेशन इन फीमेल। मतलब जिस फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी जैसी कोई कंप्लेन होती है, उनमें ये टेस्ट बहुत काम आता है। मैंने लिखा है फन टेस्ट इज ऑल्सो डन टू चेक द ओवुलेशन इन दी फीमेल। ऑलराइट, इसमें क्या होता है? जस्ट बिफोर ओवुलेशन। मैंने क्या बोला? जस्ट बिफोर ओवुलेशन। मतलब ओवुलेशन कौन सी दिन होता है? 14th डे हो रहा है, तो मतलब आप ऐसा कह सकते हो लाइक 13th डे आप बात कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली। तो जस्ट बिफोर ओवुलेशन देयर इज अ पीक
देयर इज अ पीक लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, देयर इज अ पीक लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, और इसकी वजह से दिस बिकॉज ऑफ द पीक लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन व्हाट हैपेंस, the cervical fluid will show furning pattern in slide. अगर आप वहां पर सर्वाइकल फ्लूइड को निकालोगे और उसको भी अगर आप स्लाइड में देखोगे तो वहां पर आपको फर्निंग पैटर्न, मतलब वही सेम फर्निंग पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये किसका वजह से हुआ है? इट इज कॉल्ड एज ईस्ट्रोजन इफेक्ट। ऑलराइट, ये किसकी वजह से हुआ? ईस्ट्रोजन इफेक्ट की वजह से हुआ। आ गया समझ में? तो फर्निंग लाइक पैटर्न अगर प्रेजेंट है, इफ द फर्निंग लाइक पैटर्न इज प्रेजेंट इन द सर्वाइकल फ्लूइड दैट इंडिकेट्स ओवुलेशन, वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर ओवुलेशन हुआ है। क्यों? ओवुलेशन से पहले ही वहां पर क्या होता है? एस्ट्रोजन का पीक लेवल हुआ है। अगर एस्ट्रोजन का पीक लेवल हुआ है तो वहां पर ओवुलेशन है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, कंफर्मेटरी नहीं है। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि मदर में ओवुलेशन है, उससे पहले ही केवल एस्ट्रोजन का पीक लेवल होता है जिस समय हमने टेस्ट किया। तो अगर 13th डे टेस्ट किया, वहां पर फर्निंग पैटर्न मिल रहा है, इसका मतलब 14th डे क्या हुआ होगा? ओवुलेशन हुआ होगा। अब एक और चीज लिखिए, ड्यू टू peak level of progesterone on 22nd day of menstrual cycle, 22nd day of menstrual cycle, peak level of progesterone, the furning pattern of cervical fluid will disappear. ऑल राइट, मैंने क्या लिखा? देखिए, ईस्ट्रोजन इफेक्ट होता है। ईस्ट्रोजन इफेक्ट है तो सोडियम क्लोराइड के साथ में उस फ्लूइड में प्रेजेंस होने की वजह से फाइबर्स जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। जो वहां पर सर्वाइकल फ्लूइड था उसकी म्यूकस के अंदर कैसे फाइबर्स बन गए, ऐसे आपको फर्निंग लाइक फाइबर्स दिखाई देंगे। फाइन, ये बात हो गई। बट जैसे ही वहां पर प्रोजेस्टेरोन पहुंचता है 22वें दिन, ये क्या काम करता है? उस फ्लूइड को एकदम वाटरी बना देता है। कैसा बना देता है? वाटरी, एकदम लिक्विड बना देता है। और लिक्विड बनने के बाद में वहां पर आपको कोई फर्निंग पैटर्न दिखाई नहीं देगा। जब नहीं देगा मतलब फर्निंग पैटर्न एब्सेंट हो गया। तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, 22nd डे अगर आपका फर्निंग पैटर्न गायब हो जाता है, मतलब आप क्या स्टार्ट हो गया? आप प्रोजेस्टेरोन का टाइम स्टार्ट हो गया। मतलब सब कुछ समय के अनुसार चल रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर ओवुलेशन हुआ होगा। ऑलराइट, 13th डे आपने देखा एस्ट्रोजन इफेक्ट आया, 22nd डे आपने देखा प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट आया। मींस एवरीथिंग इज रनिंग अकॉर्डिंग टू दी लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल फिजियोलॉजी। गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दी फर्निंग टेस्ट या फर्न टेस्ट टू चेक दी ओवुलेशन। क्लियर है सबको? फाइन। एक टेस्ट जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया था, लाइक आई थिंक इनिशियली ऑल्सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम हमने डिस्कस किया था, जिसका नाम हमने रखा था लाइक तो गाइज ये टेस्ट हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे। शेक टेस्ट, जिसका दूसरा नाम रखा था बबल टेस्ट, या एक और नाम रखा था क्लेमेंट टेस्ट। तीनों एक ही चीज है, शेक टेस्ट, बबल टेस्ट या क्लेमेंट टेस्ट। ऑलराइट गाइस, तो ये हम लोग टेस्ट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है एग्जाम के अंदर कि ये टेस्ट करते क्यों हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लेमेंट टेस्ट या बबल टेस्ट? तो लिखिए, डन टू चेक surfactant in amniotic fluid or to know about fetal lung maturity। अब देखिए, मैंने आपको पर्पस क्लियरली समझा दिया। ये हम टेस्ट क्यों कर रहे थे? दिस टेस्ट आर डन टू चेक द सर्फेक्टेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड, कि वहां पर फीटस का जो लंग्स हैं, वो जो टाइप 2 एल्वेलाई होती हैं, वो जिसको हम लोग ग्रेनुलर न्यूमोसाइट्स कहते हैं, ग्रेनुलर न्यूमोसाइट्स मतलब टाइप 2 एल्वेलाई लंग्स की, वो एमनियोटिक, वो सर्फेक्टेंट बना रही हैं या नहीं बना रही हैं। अगर सर्फेक्टेंट होगा तो वो सर्फेक्टेंट फीटस के लंग फ्लूइड के साथ में एमनियोटिक फ्लूइड में भी आएगा। मतलब इससे हमें यह पता चलेगा कि जो फीटस है उसके लंग्स मैच्योर हैं या नहीं है। फीटस के लंग्स मैच्योर हैं, मतलब वहां पर लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन,
लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। कब? एट द 34 वीक। तो 34 वीक के बाद में फिटस के लंग्स हैं वो ऑलमोस्ट मैच्योर हो जाते हैं। फाइन। टेस्ट में हम क्या करते हैं, देखिए टेस्ट में हम कर रहे हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड इज मिक्स्ड, एमनियोटिक फ्लूइड को हम मिक्स कर रहे हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इज मिक्स्ड विद 96% एथेनॉल। हम एमनियोटिक फ्लूइड को मिक्स कर रहे हैं इसके साथ में, एमनियोटिक फ्लूइड इज मिक्स विद 96% ऑफ एथेनॉल। आपने मिक्स कर दिया मान लीजिए, उसके बाद में सेक फॉर 15 सेकेंड्स। आपने जो वाइल था उसको सेक किया है कितनी देर के लिए? 15 सेकंड के लिए अच्छे से सेक कर दिया, मतलब हिलाया। उसके बाद में केप्ट ऑन ए स्टैंड फॉर 15 मिनट्स। आपने क्या काम किया? पहले सेक किया कितनी सेकंड के लिए? 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड्स के लिए आपने सेक करने के बाद में आपने उसको कितनी देर के लिए रख दिया? 15 मिनट्स के लिए रख दिया, मीन्स फॉर 15 मिनट्स। And during this time observe for bubbles in the fluid। ऑब्जर्व फॉर दी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बबल्स। तो वहां पर फ्लूइड में हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है जो आपका वायल था उस वायल में जो 96% एथेनॉल मिक्स किया था आपने पूरा इसमें, उसके बाद में इसमें से छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। वी हैव टू ऑब्जर्व दी बबल्स। ऑलराइट, तो क्या है? इफ बबल्स आर प्रेजेंट इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट। तो बबल्स अगर वहां पर प्रेजेंट हैं, इफ द बबल्स आर प्रेजेंट इन द एमनियोटिक फ्लूइड इट इंडिकेट्स दिस द टेस्ट इज पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ हमारा जो सेक टेस्ट था या बबल टेस्ट था या क्लेमेंट टेस्ट था ये पॉजिटिव है। टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है। ऑलराइट, और वहां पर बबल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, और बबल्स प्रेजेंट हैं, टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब फाइनली उसमें क्या है? उस एमनियोटिक फ्लूइड में सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है। ऑलराइट, ये था हमारा सेक टेस्ट, बबल टेस्ट और क्लेमेंट टेस्ट। तो गाइस बाय दिस वी हैव फिनिश्ड अबाउट द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स और डिफरेंट डायग्नोसिस रिगार्डिंग दी प्रेगनेंसी। एक बहुत ही बड़ा लेंथी चैप्टर था ये, काफी सारी चीजें हमने यहां पर डिस्कस की हैं, बट जो भी इंपॉर्टेंट था कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है। ईच एंड एवरी माइन्यूट से लेके मेजर पॉइंट हर चीज हमने डिस्कस किया है। हमने यहां पर डिस्कस किया है अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में, हमने क्राउन रम्प लेंथ, मीन सेक डायमीटर, फिटस की एज लाइक का, और फिटस का एज के बाद में गेस्टेशनल एज, हर चीज के बारे में हमने डिस्कस किया है। हमने यहां पर डिस्कस किया है रिगार्डिंग द ट्राइमेस्टर वाइज, ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। हमने मोस्ट इंपोर्टेंटली बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कस किया है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में, मतलब फिटस की एनोमलीज के बारे में। उसमें हमने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डिस्कस किया, उसके बाद में डाउन सिंड्रोम के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया। अगर मैं बात करूं आपसे कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स की, किसकी मैं बात करूं? अगर मैं बात करूं आपसे कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स की, तो उसमें हमने डिस्कस किया नॉन स्ट्रेस टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, उसके बाद में आपका सेक टेस्ट, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज टेस्ट, कार्डिफ काउंट 10। उसके अलावा हमने दूसरी साइड में डिस्कस किए थे कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग, एमनियोसेंटेसिस, कोर्डोसेंटेसिस, जिसको हम लोग पेरी अम्लाइकल ब्लड सैंपलिंग PUBS भी कहते हैं। वो सारे इन्वेजिव टेस्ट हमने डिस्कस किए। उसके अलावा हमने बायोकेमिकल मार्कर्स में हमने क्या डिस्कस किया? ड्यूल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, हार्मोन्स के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया। ऑलराइट गाइस, उसके अलावा हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में जो मदर की बॉडी में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा के रूप में हमें जो कुछ मिल रहा था वो भी हमने यहां पर डिस्कस किया। सो बाय दिस वी आर कंप्लीटली एंड अप विद दी डायग्नोसिस। अब डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या टेस्ट के रिगार्डिंग जो हमारा ये बड़ा चैप्टर है, हर वीडियो को, हर पॉइंट को ध्यान से सुनना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में हर एक लाइन से, हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन बनेंगे। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। All right guys, thank you so much for your time.